अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग होमा टेक एंड लाइफ व्लॉग चैनल। तो बस मैं अपने स्टूडेंट का काम ही कर रही थी कि मुझे लगी भूख। तो मुझे याद आ रही थी बेसिकली हुंजा की कि मैं हुंजा में होती तो मैं शायद गियलिन खा रही होती। तो बस ना फिर मैंने आर देखा पार देखा, भाभी को बुलाया और सामान निकाला जिसमें आटा, तेल, नमक और पानी का इस्तेमाल हुआ। बस उसी के साथ फिर हमने आटे में नमक डाला, एक चम्मच नमक डालने के बाद फिर हमने आधा कप तेल डाला। तेल डालने के बाद हमको ना अब नमक और तेल को मिलाना है, मिक्स करना है आटे के अंदर। तो बस हमने चम्मच से हमने उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब ना हमें मिलाना है पानी। अच्छा, फिर हमने पूरा 1 गिलास पानी डाला और उसको हमने मिक्स करना स्टार्ट किया। बस हम फिर उसको ब्लेंड ही कर रहे थे। तो आप लोग को वो ब्लेंड करना है तेज़ से, जल्दी। फिर हमने देखा कि हमारा जो लेप तैयार होना ना, पेस्ट, वो बहुत थिक है। मैं जूम करके दिखाती हूँ, देखें। अब हमारा जो पेस्ट बन रहा था ना, वो बहुत थिक बन रहा था। और हमेशा याद रखिए, गियलिन के लिए जो पेस्ट बनता है ना, वो मोटा नहीं बनता, उसको बहुत पतला बनाना पड़ता है हमको। तो बस हमने आधा ग्लास फिर पानी डाला। फिर हम लोग उसको मिक्स कर रहे थे ना, तो फिर हमको फिर वापस ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा थिक बन रहा है। तो भाभी ने बोली पहले हम उसको मिक्स करके देखते हैं, फिर हम लोग ना पानी डालते हैं। तो फिर भाभी ने बोला नहीं, डालना पड़ेगा। तो वापस डाला पानी, क्योंकि लेप में जितना पेस्ट हमारा लाइट पतला बने उतना ही अच्छा है। तो बस इतने में लियाना पहुंच गए हमारे पास कि ना मेरी फुप्पू और मेरी मम्मा कर क्या रहे हैं। तो जस्ट बताया कि भाई गियलिन बना रहे हैं, तो बोलते 2 मिनट में लेकर आओ। तो जस्ट वो हमको ये बोल कर गई। अच्छा, मैं वापस एक बात बताऊं आप लोग को, गियलिन बनाने के लिए ना हमने 2 गिलास पानी डाला है, ठीक है। क्योंकि पहला गिलास जब हमने डाला तो वो बहुत थिक हो गया था, तो हमने वापस डाला। तो बस पानी डालने के बाद 5 मिनट का रेस्ट देना है हमको। अच्छा, फिर उस 5 मिनट के रेस्ट के बाद हमने तवा भी गरम करना है। तवा गरम करने के बाद ना मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो पेस्ट तैयार हुआ है ना बन के, वो कैसा है। देखें, वो ऐसा इतना पतला तैयार हुआ है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपका पेस्ट जब तैयार हो तो वो इतना पतला होना चाहिए। अच्छा जी, बस अब तवा जैसे ही गरम हो जाएगा ना हमारा, तो हम डोरी की हेल्प से हम तवे पे हम डालेंगे अपना पेस्ट। तो हम पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद अब डोरी की हेल्प से हम उसको ना तवे पे पूरा फैलाएंगे। अब देखिए, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको ये पेस्ट फैलाना है। और ये पेस्ट जितना भी आप फैलाएं ना, और जितना आप इसको पतला बनाएं, उतना ही ये ज़बरदस्त बनता है। और बोलते हैं ना कि गियलिन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब मैंने जब भी खाया है ना गियलिन, या तो मुझे मेरी मम्मा ने बनाकर खिलाया, या तो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बनाकर खिलाया है, या तो मुझे मेरी भाभी ने बनाकर खिलाया है, ठीक है। तो मैंने जब बनाया, अब ऐसा नहीं कि मैंने बनाया नहीं है, मैंने बनाया है, लेकिन मुझे ना बहुत डिफ़िकल्टी होती है जब नीचे से स्टिक हो जाता है ना, तो उसको निकालना। अब भाभी तो एक्सपर्ट है मेरी, वो देखें चम्मच से ही निकाल रही है। अब मैं जो हूँ ना, वो छुरी भी मेरे हाथ में होती है, छुरी से भी निकाल रही होती हूँ, चम्मच भी हाथ में होता है, और फिर मेरा चल रहा होता है, जिससे मेरा लाजमी फटता है। खैर, मैं प्रैक्टिस मेरी जारी है। मैंने आज भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है, भाभी के साथ सीखा भी है, और गलतियों का पता भी चला कि मैं कहाँ गलती कर रही थी इसको बनाने में। अब देखें, अब भाभी ने कितना आराम से उसको पलट दिया ना। तो वैसे ही मैंने भी सीख लिया भाभी से कि भाभी की क्या टेक्निक है। तो बस अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने प्रैक्टिस करनी है, और मैंने ये बनाकर खिलाना है वहीद को। अब आप सब बोलेंगे कि वहीद कौन है? तो जी, वहीद मेरे हस्बैंड हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। वो इंशाल्लाह जब आएंगे ना, तब मैं उनको बनाकर खिलाऊंगी। और बेसिकली जो ये डिश है ना गियलिन, वो वहीद की फेवरेट है। तो देखें, अभी गियलिन हमारा रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद ना अब हम इसको रखेंगे प्लेट में, और मैं आपको जूम करके दिखाऊं कि देखें कितना ज़बरदस्त कुकड हुआ है ये। अब ये कुकड हो गया। अब होता ये है कि अब जब ये रोटी बन जाती है ना हमारी, तो हम इसमें लगाते हैं तेल। अब तेल जो है भुंजा में वो 2 किस्म के हैं, एक है अखरोट का तेल और एक है बादाम का तेल। बेसिकली इसमें अखरोट का तेल डलता है और बादाम का तेल भी डलता है। हमारे पास अखरोट का अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने बादाम का तेल यूज़ कर रहे हैं।
अच्छा, बादाम का तेल हम अब इसमें डालेंगे। अब हमने डालना किस तरह है, अब हमें डालना इस तरह है कि बादाम का तेल हमको डालने के बाद ना इसको पूरा फैलाना है, पूरी रोटी में बादाम का तेल लगाना है। अब बादाम का तेल हम लगाकर फिर हमें ना फिर से हम बनाएंगे रोटी। अब बनाकर हम फिर उस पर रखते जाएंगे, बादाम का तेल डालेंगे, फिर रोटी बनाएंगे, रखेंगे, बादाम का तेल डालेंगे, ये हमारा पूरा प्रोसीजर चलेगा। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि यस, मैं मैरिड हूँ। मेरी शादी को तकरीबन 7-8 महीने होने वाले हैं। जी, मेरी रिसेंटली शादी हुई है। और जो मेरे हस्बैंड है ना, वो भी गिलगित बल्तिस्तान के ही हैं। मैं हुंजा की हूँ, वो भी हुंजा के ही हैं। अच्छा, वो जॉब जो है वो बाहर करते हैं और वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, लेकिन फिर वो अभी रिसेंटली आए थे जून में। अब इंशाल्लाह वापस उनका प्लान है कि वो अक्टूबर में आएंगे। अब जब वो अक्टूबर में आएंगे तब इंशाल्लाह मैं वापस इनको बनाकर खिलाऊंगी गियलिन, क्योंकि जितनी भी मेहनत समझ लें आप मैं जो कर रही हूँ ना, वो बेसिकली वहीद के लिए कर रही हूँ। अच्छा, फिर हमने बोला गियलिन बना रहे तो क्यों ना चाय भी बनाए, तो बस चाय हमने रखी। चाय रखने में फिर इसमें मैंने अदरक भी डाला, इलायची डाला, और फिर उस पर थोड़ा जोश डालने के बाद दूध डालने के बाद फिर वही जैसे चाय बनती है। फिर हमारा गियलिन भी बन रहा था। फिर गियलिन बनकर रेडी हो रहा था, तो फिर हम बस इंतज़ार कर रहे थे कि सारा जल्दी से हम बनाएं और फिर बनाकर हम कब खाएंगे। तो बस इतना ही। जब हमने कट किया, कट करने के बाद फिर मैंने बोला कि इसको ना हम रोल बनाते हैं। तो मैंने ना इसको ट्विस्ट करना स्टार्ट किया। हम इसको ट्विस्ट करके हम लोग इसको एक रोल का फॉर्म दे रहे थे। बेसिकली ना ये स्क्वायर में भी बनती है, लेकिन हमने इसको रोल बनाने के लिए, अब इतना गर्म था गियलिन कि मुझे हाथ में बोला कि नहीं यार मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है,
लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया कि यार करते हैं, गोल गोल घुमा कर रोल बना कर फिर चाय के साथ सर्व करेंगे। तो बस इसी तरह मैं ट्विस्ट कर रही थी और मैं फिर जितनी भी हमने गैलन बनाए थे ना, ऑलमोस्ट आई थिंक 9 to 10 हमने गैलन बनाए थे। तो बस उसको फिर डेकोरेट किया हमने डिश में। डेकोरेट करने के बाद फिर चाय रेडी किया। चाय रेडी करने के बाद हम 4 लोग थे चाय पीने वाले, जिसमें थी मैं, मेरी भाभी, मेरी मम्मा और मेरी आपा। तो हमने बोला कि चलो जल्दी आ जाओ, चाय रेडी हो गई है। तो फिर वो लोग चाय पीने के लिए आए। तो मैंने बोला चलो अब हम सब साथ में चाय उठाएंगे। हमने सब ने साथ में चाय उठाई। हम साथ में चाय उठाने के बाद अपने बोला कि चलो अब गैलन भी सब साथ उठाएंगे। तो सब ने गैलन भी साथ में उठाया, सब ने खाया, सबको मज़ा आया और बोला कि हुमा गुड, बहुत मज़ेदार। तो बस इसी तरह हमने खाया, एंजॉय किया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों में, फैमिली में, और सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।